सीसैट एक क्वालिफाइंग पेपर है, आपको उसमें सिर्फ 67 मार्क्स लेकर आने होते हैं, तो आप साल भर कैट लेवल का सीसैट नहीं पढ़ेंगे, मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। अल्टीमेटली जनरल स्टडीज है। एक आईएएस ऑफिसर को कोई ह्यूमन कैलकुलेटर नहीं चाहिए। सरकार को देखा जाए तो सरकार को ह्यूमन कैलकुलेटर नहीं चाहिए आईएएस के रूप में, वो एक जनरलिस्ट होता है, ना कि स्पेशलिस्ट होता है। हर कोई कोचिंग तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज समय ऐसा आ चुका है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको कोचिंग जाना ही पड़ेगा सीसैट का पेपर क्लियर करने के लिए। एक आपके सामने एक फिगर कोट करती हूँ। यूपीएससी के एनुअल डेटा रिपोर्ट के हिसाब से 2010 में जो हिंदी मीडियम से हैं वो लगभग 4200 अभ्यर्थी मेंस एग्जामिनेशन में बैठते हैं, ठीक है। लेकिन आज 2011 में वो तुरंत जैसे सीसैट आता है यही फिगर कम होकर 1700 हो जाता है, और 2021 में यही फिगर घट के 470 आ जाता है। जनरल स्टडीज के पेपर में हमेशा कट ऑफ डिसाइड करी जाती है और वही मेन पेपर होता है। सीसैट तो क्वालिफाइंग पेपर है, तो जनरल स्टडीज के पेपर में अगर किसी के 120 मार्क्स आए हैं इस साल मेंस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में वो नहीं बैठ रहा है, लेकिन वो अगर 75 मार्क्स लेकर आया हुआ कोई अभ्यर्थी है वो बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके 67 मार्क्स यानी 33% मार्क्स सीसैट में आने होने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दिल्ली में यूपीएससी एस्पिरेंट छात्र आंदोलन कर रहे हैं इस वक्त। उनका यह कहना है कि उनकी परीक्षा में जो सवाल आए थे वह आउट ऑफ सिलेबस थे, कुछ अन्य भी समस्याएं थी, उसको लेकर वे अदालत भी गए हैं और अब वह सड़कों पर। उन्हीं में से एक छात्र जो आंदोलन में भी शामिल हैं और खुद यूपीएससी की परीक्षाओं में भी बैठती हैं, आयुषी उनका नाम है, वह हमारे साथ हैं। वह बताएंगी कि आखिरकार यह विद्यार्थी जो 14 से 18 घंटे पढ़कर अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ी है कि वह सड़कों पर उतर आए। आयुषी, आपका जनज्वार में स्वागत है और हम जानना चाहेंगे, हमारा पाठक दर्शक जानना चाहेगा कि आखिरकार आप लोग जो कि निहायत मेहनत करके इस स्थिति तक पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं नौकरी मिल जाए, आंदोलन की जरूरत क्या आन पड़ी? देखिए, आपने कहा कि कहीं नौकरी मिल जाए। नौकरी तो हम प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन हम जितने भी अभ्यर्थी सरकारी अब नौकरी की तैयारी करते हैं तो उनके मन में हमेशा एक ये बात होती है कि हम देश के लिए भी कुछ करें। प्राइवेट नौकरी तो मैं आज भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे मन में है कि मैं देश को सर्व करूँ, देश की सेवा करूँ। तो आज समय ये आ चुका है कि 28 मई को जब हमने पेपर दिया तो हमें समझ में आया पेपर के बाद कि पेपर सीसेट पेपर में जो कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए। और सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये है कि इसी पेपर के कारण जब हमने 16,000 रिप्रेजेंटेशन आपस में इतने सारे अभ्यर्थियों ने यूपीएससी को भेजी, तो उस रिप्रेजेंटेशन में से किसी भी एक रिप्रेजेंटेशन का आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया, जबकि रिजल्ट काफी समय पहले ही घोषित कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जब यूपीएससी को बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है और ये पता है हमें कि ये प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना देना, गलती करना, गलती के करने के बावजूद उस गलती को ना सुधारना, तो आज अभ्यर्थी कह रहे हैं ये सबसे बड़ी गलती है यूपीएससी की। हमें कोर्ट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में वहां गए हैं, वहां पर अभी ऑर्डर रिजर्व है। अच्छी बात यह है कि लास्ट हियरिंग में 20 जुलाई को सलमान खुर्शीद सर हमारी हियरिंग में अपीयर हुए थे, उन्होंने हमारा पूरा पक्ष कोर्ट के सामने रखा और हमें न्यायपालिका पे भरोसा भी है। लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां आ चुकी हैं कि अब इसके अलावा और कोई जगह नहीं दिखता, और हम वो अभ्यर्थी हैं जो कि खुद सरकार से सहयोग चाहते हैं, और सरकार से सहयोग के लिए आज ये सब शुरू हो चुका है। एक चीज बताइए कि जब आप ये कह रही हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो जाहिर तौर पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और पास भी हुए होंगे। तो आउट ऑफ सिलेबस जब आप कह रही हैं तो उसमें क्या है, जरा वह भी बताइए। देखिए, क्लास 10th नोटिफिकेशन जो यूपीएससी की गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस में सीसैट के लिए लिखा हुआ है कि उसमें क्लास 10th न्यूमेरिसी पूछी जाएगी, यानी कि जो एक 10वीं का छात्र मैथ्स सॉल्व कर सके इस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि पहले यूपीएससी ने सिलेबस डिफाइन करा एक क्वालिफाइंग पेपर के लिए, आपको इस पेपर में महज 33% मार्क्स लेकर आने पड़ते हैं। लेकिन आपने जब सिलेबस डिफाइन किया तो उस सिलेबस की मर्यादा को आपको
ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। अगर आप उस सिलेबस की मर्यादा के पार जाते हैं तो प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। और हर एक छात्र आज जो इसके लिए, इसके विरुद्ध खड़ा हुआ है, वो इसी के लिए है कि यूपीएससी जैसे संवैधानिक संस्था इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है कि वो सिलेबस की मर्यादा को पार कर जाए। आपको क्या लगता है कि सिलेबस की मर्यादा, आप कह ही रही है खुद यूपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था, तो किन मजबूरियों में यूपीएससी ने सिलेबस की मर्यादा लांघी होगी, आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, इस समय तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी प्रकार से सोच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इस बार यूपीएससी ने ऐसा क्यों करा। जी। क्यों करा? एक संभावना हमें ये भी लग रही है कि देखिए, जनरल स्टडीज का जो पेपर है उसको लेके भी इस समय दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट फाइल्ड है और बहुत जल्द उसकी भी हियरिंग है 26 जुलाई को। जी। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे उस पेपर में प्रॉब्लम थी और उस पेपर के जो ऑप्शंस थे वो इस तरह से सेट करे गए कि जो एलिमिनेशन टेक्निक्स अभी तक लग रही थी वो सारी डिलीट हो जाए। तो यूपीएससी शायद ऐसा हो सकता है वो ये चाहता हो कि हमें कोचिंग इंडस्ट्री को एलिमिनेट करना है, कोचिंग इंडस्ट्रीज को हटाना है, तो पेपर इस तरह से सेट कर दो कि कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री प्रेडिक्ट भी ना कर पाए। लेकिन ये मैं आपको एक संभावना बता दूं, इसके पीछे और भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये एक संभावना हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है सर, कि आज जिस तरह का पेपर सीसैट का खास तौर पे पेपर, एक क्वालिफाइंग पेपर वहां बनाया गया है, जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग श्रेणी से आते हैं। कोई बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से भी होता है, तो कोई रूरल पृष्ठभूमि से भी आता है ना, ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी आता है। और इस तरह के क्षेत्र से आते हुए हर कोई कोचिंग तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज समय ऐसा आ चुका है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको कोचिंग जाना ही पड़ेगा सीसैट का पेपर क्लियर करने के लिए। मेरे अंदर भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने आप पढ़ के इस पेपर को क्लियर कर सकूं। तो सीसैट के कारण पूरे मार्केट में जैसे फ्लड आ चुका है सीसैट की कोचिंग का, और प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हैं कि हर कोई उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। आपके हिसाब से यूपीएससी ने इसलिए क्वेश्चन सेट किए होंगे कि कोचिंग इंडस्ट्री का खत्म हो जाए जो दबदबा है, तो ये अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है, या सर कोई बात तो और वजह अच्छी भी है। है? सर ये तो अगर मैं एक अनुमान लगा रही हूँ कि जिस तरह से कुछ और भी जीएस के अनुमान पेपर लगाएं। में, जैसे कुछ तो छात्रों का ये उसके कहना अलावा है तो कि आईआईटी और आईआईएम में से आने वाले छात्रों को ही ऐसी परीक्षा बनाई जा रही है कि उनको तरजीह मिले, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, ये भी एक संभावना है। बहुत समय से, एक लंबे समय से ये होता आ रहा है। जी। खास तौर पे जब से सीसैट का पेपर आया है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो रीजनल बैकग्राउंड, लैंग्वेज बैकग्राउंड वाले हैं, उनको यहाँ पर बहुत बैकग्राउंड इसमें बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हो रही है। एक आपके सामने एक फिगर कोट करती हूँ। यूपीएससी के एनुअल डेटा रिपोर्ट के हिसाब से 2010 में जो हिंदी मीडियम से हैं वो लगभग लगभग 4200 अभ्यर्थी मेंस एग्जामिनेशन में बैठते हैं। ठीक है। लेकिन आज 2011 में वो तुरंत जैसे सीसैट आता है यही फिगर कम होके 1700 हो जाता है, और 2021 में यही फिगर घट के 470 आ जाता है। तो आप देखिए, हम भारत में रहने वाले हिंदी मीडियम के और इतने सारे लोग हैं, ठीक है, तो उसके बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ इतने इतने ज्यादा कम अभ्यर्थी, इतने कम अभ्यर्थी हिंदी मीडियम से। तो मतलब ये भी एक हो 2010 सकता में है, 4000 ह्यूमैनिटीज से ज्यादा, बैकग्राउंड से। मतलब हाँ 2010 में 4000 से ज्यादा, और 2021 में 10 साल की जो विकास यात्रा है उसमें 400, यानी सिर्फ 10% बचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसा क्यों? तो ऐसा हो सकता है कि या तो यूपीएससी ये चाहती है ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के ना आए, या तो ये चाहते हैं कि हिंदी मीडियम वाले ना आए। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, हिंदी मीडियम वालों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले फिर भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो इंग्लिश भाषा में होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है हिंदी भाषा में गूगल ट्रांसलेटर के जरिए। और वो जो ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल 100% सही नहीं होता। जैसे इस उसको तो साल एक राम भरोसे पेपर ही में, कहते हैं। राम भरोसे, क्योंकि एक आपको बताती हूँ, एक क्वेश्चन था तो उसमें जो इंग्लिश में डेटा था, डेटा जो हम कंप्यूटर में डेटा वाला होता है, तो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन उन्होंने किया था दत्त। क्या किया था? डस्ट? दत्त दत्त दत्त? अच्छा, डाटा को दत्त, दत्त कर दिया था, जी। डेटा को दत्त कर दिया था। तो इस तरह के बहुत सारे हिंदी कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम आती है।
तो इसलिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं, और खास तौर पे एक और चीज बताती हूँ आपको, रीजनल मीडियम वाले, अब मान लीजिए आप मराठी मीडियम से हैं, आप जी तमिल मीडियम से हैं, आप अलग अलग मीडियम से, आप मलयाली मीडियम से हैं, ठीक है। तो सर आप वहां पर एक चीज देखिए कि आपकी इंग्लिश शायद इतनी अच्छी ना हो, इतनी स्ट्रांग ना हो, हिंदी आपको आती नहीं है, तो आप कैसे उस पेपर को कर पाएंगे। मैथ्स जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वैसे भी 25 से 27 क्वेश्चंस ही होते हैं सर, तो आप तो उसको कैसे कर सकते हैं। एक तो ये ये बात रीजनल बैकग्राउंड वाले भी। हाँ जी। आयुषी, एक चीज और बताइएगा हमें इसी बातचीत के हिस्से में कि ये जो शिकायत है, यानी जो आंदोलनकारी छात्र हैं, जो शिकायतकर्ता छात्रों का समूह है, उसमें क्या ज्यादातर लैंग्वेज के छात्र हैं, जो हिंदी, मलयाली, पंजाबी या जिन भी भाषाओं में यूपीएससी परीक्षा ले रही है उनके छात्र हैं? देखिए इसमें ज्यादातर छात्र ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं। रीजनल बैकग्राउंड वाले लोग भी हमारे साथ हैं, लेकिन वो अपने अपने जगह पे हैं। देखिए जो आप अगर देखें, हमारा ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप अनफेयर सीसैट, जी और उसमें 15,000 से ज्यादा लोग हैं। तो उसमें देश के विभिन्न भागों से हमारे साथ अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, नागालैंड से लेके गुजरात तक, जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेके केरला तक, अंडमान निकोबार तक अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। तो वो सब इस समय जो ग्राउंड पे है, शायद वो जो दिल्ली दिल्ली में इस समय है, वो हो सकता है कि हर कोई हर स्टेट से ना भी आ पाए, लेकिन चाहे ग्राउंड पे 100 लोग हैं या कितने भी लोग हैं, वो जी। प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों का जो उस समय ग्राउंड पे नहीं पहुंच सकते। अब ये एक चीज बताइएगा कि इस जो आप लोगों का आंदोलन है, वह असल में मांग क्या है? यह तो समस्या हो गई कि साहब आपने हमसे जो परीक्षा ली वह आउट ऑफ सिलेबस ली, या आपने आईआईटी आईआईएम के लेवल की ली, या फिर जो भी आरोप। मांग क्या है हम्म। आप लोग? देखिए पहली डिमांड तो हमारी ये है कि जो 2023 में सीसैट का पेपर लिया गया था, उसके कारण जो प्रॉब्लम, यहाँ पहले मैं समझाना चाहती हूँ कि पेपर में हुई क्या है। जनरल स्टडीज के पेपर में हमेशा कट ऑफ डिसाइड करी जाती है और वही मेन पेपर होता है। सीसैट तो क्वालिफाइंग पेपर है। तो जनरल स्टडीज के पेपर में अगर किसी के 120 मार्क्स आए हैं इस साल मेंस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में वो नहीं बैठ रहा है, लेकिन वो अगर 75 मार्क्स लेकर आया हुआ कोई अभ्यर्थी है वो बैठ रहा है, क्यों? क्योंकि उसके 67 मार्क्स यानी 33% मार्क्स सीसैट में आने हो चाहिए, चाहे वो सिर्फ महज 66.67 मार्क्स से लेकर आ रहा है। लेकिन कोई 120 वाला भी बाहर है, क्यों? क्योंकि उसके 33% मार्क्स नहीं है। तो मतलब 65 मार्क्स ही अगर सीसैट में है, वो भी ऐसे पेपर में जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो 120 वाला बाहर बैठेगा लेकिन 75 मार्क्स वाला अंदर बैठेगा। तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी पहली डिमांड है कि कट ऑफ मार्क्स को 33% से घटा के 23% किया जाए, या फिर जितने क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे उनको पूरी तरीके से उनको या तो हटाया जाए, या फिर उनके मार्क्स अभ्यर्थियों को दिए जाए कि उनका फायदा अभ्यर्थी को हो, ये भी या फिर बताते चलिए कि या फिर सी साइट दोबारा में से। पूछा क्या जाता है? अपने अलग विषयों देखिए में तो अलग सर जी। हाँ जी, सीसैट में क्या क्या पूछे जाते हैं, लगभग 23 से 27 क्वेश्चन, 25 से 27 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होता है, जी अपठित गद्यांश के होते हैं। उसके बाद फिर बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैथमेटिक्स के होते हैं और रीजनिंग के होते हैं। लेकिन इस बार जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जितने क्वेश्चंस थे वो उस स्तर के थे। किस स्तर के जब मैं कह रही हूँ, कैट लेवल के, आईएम लेवल के, तो आईआईटी जेई लेवल के। अब आप ये समझिए कि सीसैट एक क्वालिफाइंग पेपर है, आपको उसमें सिर्फ 67 मार्क्स लेकर आने होते हैं, तो आप साल भर कैट लेवल का सीसैट नहीं पढ़ेंगे, मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। अल्टीमेटली जनरल स्टडीज है। एक आईएएस ऑफिसर को कोई ह्यूमन कैलकुलेटर नहीं चाहिए। सरकार को देखा जाए तो सरकार को ह्यूमन कैलकुलेटर नहीं चाहिए आईएएस के रूप में, वो एक जनरलिस्ट होता है, ना कि स्पेशलिस्ट होता है। तो आप किस तरह के अभ्यर्थी चाहते हैं इस पर, वो जी यूपीएससी पे भी क्वेश्चन खड़ा करता है। तो हमारा जो पहली डिमांड है, या तो कट ऑफ कम करिए, या जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं उनको आप मार्क्स अवार्ड करिए, जी। या फिर आप ये दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवा लीजिए, लेकिन सिलेबस के अंदर रहते हुए करवाइए। दूसरी जो हमारी डिमांड है वो ये है कि जो 2019 में यूपीएससी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा था, सरकार को रिकमेंड किया था कि सीसैट पेपर ही रिमूव कर दीजिए, तो सरकार अब ये एक्सेप्ट करे रिकमेंडेशन, क्योंकि बहुत हो चुका है।
हम हिंदी भाषी हैं और हिंदी मीडियम, रीजनल मीडियम वाले, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले, ये सब इसमें बहुत ज्यादा मात खा रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और आप अगर देखें तो अभी कुछ समय पहले हिंदुस्तान टाइम्स में ये पूरी रिपोर्ट आई थी कि किस तरीके से जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले हैं उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में जो जनसंख्या है वो कम हुई है, और जो आज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं उनकी जनसंख्या काफी तेजी से इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर भी ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। तीसरी डिमांड है हमारी जनरल स्टडीज के पेपर को लेके। इस बार जो जनरल स्टडीज का पेपर था उसको लेकर भी रिट फाइल हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो देखिए, दोनों पेपर में यूपीएससी ने कमी करी है, कुछ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के चक्कर में बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। तो जीएस का जो पेपर है उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए और ये डिसाइड किया जाए कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड लेवल को मैच किया था कि नहीं किया था, जो होना चाहिए था। चौथी हमारी डिमांड ये है कि जो पिछले इस बार सीसैट जो हुआ है, खास तौर पे सीसैट पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार से भेदभाव पूर्ण तरीके से बनाया जा रहा है, उसमें हमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा और हमें को नुकसान फेस करना पड़ा है। तो सीसैट के कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपना अटेम्प्ट वेस्ट किए हैं। यहाँ तक कि जीएस आंसर की उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पिछले साल 2022 में 5 जून को पेपर हुआ था जीएस का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, और उसकी आंसर की अभी जुलाई में आई है इस साल। और तब हमें पता चल रहा है कि 6 से 7 क्वेश्चन गलत हैं, आंसर की में ही गलत है। यूपीएससी जो अपने आप को एक एक्सपर्ट कमिटी बताता है, एक्सपर्ट बॉडी बताता है, उस एक्सपर्ट बॉडी की आंसर की में गलत है। और हमारे पास हमने पूरी रिसर्च करी और उसके सोर्सेज हमने कंफर्म करे, गवर्नमेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग यूपीएससी ने गलत आंसर की दी है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा में बैठ के हो सकता था आज फाइनल मेरिट लिस्ट में होते, उनको मुख्य परीक्षा में ही नहीं बैठने दिया क्योंकि आंसर की यूपीएससी की गलत थी। साथ में हम लोग सब ने पैंडेमिक फेस करा है और ये समय हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा गंभीर समय था। तो हम चाहते हैं, सीसैट ने हमने परेशान किया, जीएस आंसर की ने हमें परेशान किया, पैंडेमिक के कारण, इन सब के कारण हमें कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट जरूर मिलना चाहिए। तो ये हमारी ब्रॉडली डिमांड्स है। और एक पांचवी डिमांड है कि यूपीएससी को ओपेकनेस में नहीं, ट्रांसपेरेंसी में रहना चाहिए। यानी कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आपको किस तरह का प्रोसेस चल रहा है। जो अभ्यर्थियों का इस समय पूरा का पूरा विश्वास यूपीएससी से उठ चुका है, तो दोबारा विश्वास बनाने के लिए यूपीएससी को इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट माहौल बनाना चाहिए। वो बहुत ज्यादा सीक्रेसी में काम करता है, तो ये जरूर होना चाहिए। वी हम लोग पूरी डिमांड भी हमारी ये है कि जैसे ही पेपर हुआ तुरंत आप आंसर की रिलीज कर दीजिए। आपको आंसर की रिलीज करने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें खुद यूपीएससी मैं कह सकती हूँ इनट्रांसपेरेंट है। तो वो चीज किसी भी अभ्यर्थी को इस समय बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। आयुषी, आखिरी सवाल आपसे ये कि आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग कल को आईएएस, आईपीएस या इस तरह की नौकरियों में जाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी लगातार मन की बात करते हैं, वह कई बार छात्रों से भी मन की बात करते हैं। आप लोगों की समस्या बड़ी है, सवाल भी बड़े हैं, और जो बातें आप 5 मुद्दों में गिना रही हैं उसमें से एक भी नाजायज बात नहीं है। आप इतना ही कह रही हैं कि यूपीएससी को हिपोक्रेसी से बाहर निकालिए और ट्रांसपेरेंट कीजिए, और हमारे साथ जो अपराध हुए हैं उसको आप देखिए, और कम से कम यूपीएससी की परीक्षा लेनी है तो आईएएस पीसीएस बनाइए, आप मैनेजर बन। तो आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी को आप लोगों से एक बार बात करनी चाहिए, मन की बात? सर, ये तो हमारे छात्रों के मन की बात है जो हम सब कह रहे हैं और हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से बोल रहे हैं। आज ये जो छात्र है ना, इनके मन में एक सवाल ये उठता है कि जब हम अभी सिस्टम में नहीं गए तब भी हमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है जब सिस्टम का पार्ट नहीं बने। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो टॉप लेवल पे, इन्होंने पेपर तो बना दिया, इन्होंने प्रॉब्लम भी इनको पता है क्या है, उसके बावजूद हमारी प्रॉब्लम को नहीं सुन रहे हैं। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से बात यही कहना चाहूंगी कि आप हमेशा कहते हैं एक समावेशी समाज बने, एक इंक्लूसिव सोसाइटी बने। तो यहाँ पर आज बहुत सारे विभिन्न भाग के अभ्यर्थी जब परीक्षा में बैठते हैं, चाहे वो हिंदी माध्यम से हो, चाहे वो कोई ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे वो कहीं का भी हो, तो उनके लिए, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और हमारे साथ ऐसा ना हो भेदभाव, क्योंकि आप क्या चाहते हैं, जो इस समय हम सीख रहे हैं ना, कल हम ही अभ्यर्थी, ये डेफिनेटली है,
आईएएस भी बनेंगे, आईपीएस भी बनेंगे, आईएफएस भी बनेंगे। तो जब इस पृष्ठभूमि के हम लोग, इस स्तर के हम लोग ब्यूरोक्रेट्स बनने जाएंगे, ये डेफिनेटली है कि हम लोग मेहनत करके ये करेंगे डेफिनेटली। लेकिन क्या चाहते हैं कि क्या हम भी आगे चल के ऐसे ही बन जाएं कि लोगों की बात ना सुने? क्या ये अच्छा रहेगा? इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करूंगी, और ये सभी छात्रों के मन की बात है कि वो हमारी बात को सुने। हम खुद उनसे मिलना चाहते हैं और मिलकर अपनी पूरी बात समझाना चाहते हैं कि किस तरह का भेदभाव खुद यूपीएससी छात्रों के साथ कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आप लोगों की बात हमारी सरकार और प्रधानमंत्री तक जाएगी। संयोग से इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है और देश संसद को देख रहा है। हमारी बातचीत हो रही थी आयुषी से। वह यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और वह उनके समेत 15 से 20 हजार छात्र उनके आंदोलनों में शामिल हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि देश भर के वो छात्र उनके साथ हैं जिनके साथ इन परीक्षाओं में एक तरह का अपराध हुआ है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।